डिस्कस अबाउट ओवरव्यू ऑफ सेल। अगर हम सेल की बात करें तो व्हाट इज़ सेल? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ मेड अप ऑफ सेल। सो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो ओवरव्यू क्या मतलब होता है कि सेल का साइज़ क्या है, इनकी शेप्स क्या हैं, कैसे फंक्शंस करते हैं, अंदर का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं, तो ये सारा ओवरव्यू में आ जाएगा। तो इसको बेसिकली अगर हम इसका स्ट्रक्चर स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर स्टडी कर सकते हैं इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स। तो प्लांट्स के लिए हम अनियन ले रहे हैं, अनियन लेके उसकी पील निकालेंगे और पील को कैसे निकाल हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अनियन की एपिडर्मल पील देख सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। उसके लिए हमने जैसे अनियन को ऐसे काटा है, अब हम निकालेंगे ऐसे करके, ठीक है। अब हमने कोई भी ऐसे अनियन का लेके ये वाला पार्ट जैसे ले लिया। अब यहाँ से हम इसकी ऐसे, ये आप देख रहे हो पील जो है इसकी ऐसे निकल जाएगी। ये पील आपको नज़र आ रही है, ठीक है। ये जो पील है अब इसको हमने ऐसे स्लाइड पे रख के, ये तो मैंने घर में प्लेट ली है लेकिन आप स्लाइड में रख के पानी डाल के हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो मैंने अभी डायग्राम में दिखाई है, तो हम उसमें पूरी डिटेल देखेंगे कि कैसे ये एपिडर्मल लेयर की स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रही है। हैं वो अभी मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, फिर उसको निकाल के हम माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उसकी स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। और जैसे ही हमने उसका स्ट्रक्चर स्टडी किया, हम माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, तो हम देखेंगे कि बेसिकली यहाँ पे जो है हमारे पास अनियन की पील वो ऐसे सेल की बनी हुई है, ठीक है। तो उसका शेप ऐसे हेक्सागोनल टाइप है, फ्लैटेंड। और ये जो बाहर वाली वॉल है इसको बोलते हैं सेल वॉल। जो डॉटेड है इसके अंदर इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और ये जो डॉट है इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस। तो ये है पूरा अनियन पील का स्ट्रक्चर: सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो ऐसे हम अगर एनिमल सेल का स्ट्रक्चर स्टडी करना चाहते हैं तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, जो ह्यूमन चीक है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, एक एपिथेलियम की स्ट्रक्चर कैसे देख सकते हैं। तो ये हमें देखो अंदर की तरफ ऐसे ह्यूमन चीक है, इसकी हमने ये एपिथेलियल सेल होती है ये वाली, तो इसको हम स्पून की हेल्प से बैक साइड से निकाल सकते हैं। अब ये जो आएगा इसका एपिथेलियल पार्ट, इसको हम स्मीयर बना के माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं और हमें ह्यूमन चीक एपिथेलियम सेल नज़र आएंगे। अंदर से स्क्रैप लेके तो उसको भी हम स्मीयर बना के वी कैन ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। वो स्मीयर कैसे बनाते हैं, कैसे वो निकालते हैं, उसके लिए अब आप वीडियो वॉच कर सकते हो। तो जब हम वो निकालते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हम देखेंगे दैट इज़ मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। अब क्योंकि एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती तो बाहर वाली कवरिंग को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर ये डॉटेड सेमी फ्लूइड हो गया साइटोप्लाज्म, और ये जो डॉट है दिस इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियस। अब ये जो डॉट है इट इज़ नॉट वेरी सिंपल। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रोमेटिन थ्रेड्स, ठीक है। ये जो धागे से बने हुए हैं दीज आर क्रोमेटिन थ्रेड्स, जो बाद में ये जो क्रोमेटिन थ्रेड्स है दे विल गेट कन्वर्टेड टू क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, डीएनए प्लस प्रोटीन्स। अब इसमें जो प्रोटीन्स हैं बेसिकली दे आर हिस्टोन प्रोटीन, जो डीएनए के साथ कंपाउंड करके पैकिंग में उसको मदद करती हैं। मतलब जो हिस्टोन है उसको पैकिंग में भी मदद करती हैं। तो बहुत सारा लंबा डीएनए ऐसे क्रोमोसोम के ऊपर ऐसे पैक्ड होता है जो यहाँ न्यूक्लियस के अंदर पड़ा है, ठीक है। तो ये हो गया एनिमल्स एंड प्लांट्स है। तो कुछ ऐसे सेल्स हैं जो न्यूक्लियस नहीं है उनके अंदर पर डीएनए वगैरह है, ठीक है, पर उनमें न्यूक्लियस लैकिंग है। दे आर नॉट हैविंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बट दे हैव द जेनेटिक मटेरियल। दो सेल्स दे आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोट्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, जैसे अभी हमने देखा है यहाँ पर, दीज आर कॉल्ड एज यूकैरियोट्स। तो अब हम बेसिक डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में वो हम स्टडी करेंगे। अब प्रोकैरियोट होते कहाँ कहाँ हैं? जितने भी बैक्टीरिया हैं दे आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर। ब्लू ग्रीन एल्गा, बीजी इसका शॉर्ट फॉर्म है, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो निमोनिया बीमारी भी करते हैं, माइकोप्लाज्मा। तो ये सारी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की। अब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं, चाहे ह्यूमंस हो जाएं, एनिमल्स हो जाएं, इंसेक्ट, रेप्टाइल, फिशेस, प्लांट, वो सारे जो हैं दे आर यूकैरियोट्स, ठीक है। तो हम डिफरेंस स्टडी करेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस होते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, आर्की, माइकोप्लाज्मा, वो सारे क्या हैं प्रोकैरियोट्स। नो प्रोकैरियोटिक जो हैं दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, राइट। सो दे आर यूनिसेलुलर इन नेचर। यूनिसेलुलर क्या मतलब होता है, एक सिंगल सेल का बना हुआ। अब मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, सिंपल ऐसे जेनेटिक मटेरियल होगा, राइट। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाला।
सो डीएनए प्रेजेंट है एज अ जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पे जैसे हमने देखा था यूकैरियोट्स में कि न्यूक्लियस के अंदर ऐसे क्रोमेटिन थ्रेड प्रेजेंट है, यहाँ पर नहीं होंगे। सो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज लैकिंग, न्यूक्लियस नहीं है, डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक तो डिफरेंस क्या हो गया, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज लैकिंग इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स बट दिस इज फाउंड इन यूकैरियोट्स। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या हो गया कि ये यूनिसेलुलर है, लेकिन ये जो है यूकैरियोट्स दे कैन बी यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर। तीसरा जो मेन डिफरेंस है कि राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स बेसिकली ऐसे एक छोटा यूनिट होता है, एक बड़ा यूनिट होता है, दे गेट कम टुगेदर ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, तो इनका एक सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है। तो वो जो है राइबोसोम्स का जो इसमें अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स में दैट इज़ 70s। अब छोटे यूनिट का है 30s और बड़े का है 50s। जब ये कंबाइन करते हैं तो ये बन जाता है 70s। सो राइबोसोम्स प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स देयर ऑफ 70s साइड। डीएनए ऐसे न्यूक्लियस में नहीं है लेकिन ऐसे करके सर्कुलर फॉर्म में होता है, तो इसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड, राइट। सो जितने बाकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैं, गोल्जी बॉडीज़ हैं या क्लोरोप्लास्ट हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिज, दे आर लैकिंग इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स बट दे आर फाउंड इन यूकैरियोट्स। तो हम कुछ प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल्स देख देते हैं। यहाँ पर जैसे ये देखो, ये ब्लू ग्रीन एल्गी का मेंबर है, इसको हम बोलते हैं नॉस्टॉक। ठीक है, ये इससे फिलामेंटस फॉर्म में प्रेजेंट है। आपने देखा होगा जैसे वो होती है ना, नालियाँ होती हैं और उनके आसपास ब्लूइश ग्रीनिश स्कम सा बना होता है, दैट इज़ एक्चुअली ब्लू ग्रीन एल्गी। यहाँ ये पानी में भी मिलती हैं जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, तो इनकी प्लांट बॉडी फिलामेंटस फॉर्म में हो सकती है। और ये आप देखो यहाँ पर, ये जो सेल है इसका, ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि ये ऐसे न्यूक्लियोइड है। ठीक है, बाकी ये थाइलाकॉइड्स पड़ी हैं, तो इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है। तो इस ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल हो गया ब्लू ग्रीन एल्गी। और यहाँ पर हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि ये जो ब्लू ग्रीन एल्गा है ये मल्टी सेलुलर है। ठीक है, जैसे हम कुछ एग्जांपल्स हैं प्रोकैरियोट्स की, जहाँ पर जैसे वो बैक्टीरिया हो गए या वायरसेस हो गया तो वो यूनिसेलुलर है, लेकिन प्रोकैरियोटिक जो है ऑर्गेनिजम्स, वो कुछ जो है ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे भी हमने डिस्कस किया ब्लू ग्रीन एल्गी के मेम्बर्स। ठीक है, ये हो गया प्रोकैरियोट्स के बारे में। पहले हमने डिस्कस कर लिया ये ब्लू ग्रीन एल्गी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया सिंपली ऐसे प्रेजेंट होते हैं, सिंगल यूनिसेलुलर। ठीक है, ये फिर इकट्ठे मिलके ऐसे ऐसे कंपाउंड ग्रुप भी बना लेते हैं। तो अब अगर हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया जो है उनकी डिफरेंट शेप्स के अकॉर्डिंगली वो डिफरेंट है। अगर वो स्फेरिकल शेप है जैसे हम नज़र आ रहा है यहाँ पर, हम बोलते हैं कोकस। ठीक है, अगर दो कोकस या दो कोकाई इकट्ठे पड़े हैं तो हम बोलेंगे डिप्लोकोकाई, राइट। तो अगर ये बैक्टीरिया ऐसे रॉड शेप है ऐसे करके तो हम इसको बोलते हैं बेसिलस। अगर दो हैं तो हम बोलेंगे डिप्लोबेसिलस। लेकिन अगर ऐसे एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड हैं ऐसे करके तो हम बोलेंगे पैलिसेड, राइट। लेकिन अगर इसकी चेन बनी हुई है ऐसे करके तो हम बोलेंगे स्ट्रैप्टोबेसिलस। यहाँ पे हमने चेन दिखाई हुई है। तो ये रॉड शेप हो गया बैक्टीरिया। अब अगर वो ऐसे स्पायरल शेप में ऐसे करके, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है, और इसके मूवमेंट के लिए ऐसे फ्लैजेला होते हैं तो इसको हम स्पायरली कॉइल्ड बोलते हैं। लेकिन अगर वो कॉमा की शेप में ऐसे करके तो हम बोलते हैं विब्रियो। ठीक है, अगर डिफरेंट शेप अटेन कर लेते हैं तो हम इसको बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक। तो ये हो गया बैक्टीरिया के बारे में। इसका एक हमने एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया कि बैक्टीरिया है। सेकेंड हमने डिस्कस कर लिया, जैसे अभी हमने देखा था यहाँ पर क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गा है। और थर्ड एग्जाम्पल हम इसका डिस्कस करने जा रहे हैं माइकोप्लाज्मास, जिसको बोलते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें भी सेल वॉल नहीं है, इसमें सिर्फ मेम्ब्रेन है और अंदर ऐसे डीएनए प्रेजेंट, ये हम देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए सेल मेम्ब्रेन और ये इसका डीएनए है। ठीक है, अब ये जो माइकोप्लाज्मा है, ये जो है अगर हम डिस्कस करें कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं जिनमें सेल वॉल नहीं है, कौन से वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिन, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि विच प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव सेल वॉल, तो आंसर क्या आएगा? माइकोप्लाज्मा। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि ये माइकोप्लाज्मा है, सिंपली बाउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन, और अंदर क्या प्रेजेंट है इसका? डीएनए। ठीक है, तो ये माइकोप्लाज्मा एग्जाम्पल हो गया। बैक्टीरिया हमने डिस्कस कर लिया है। वायरसेस भी हैं। ठीक है, वायरसेस डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं। तो ये हो गया सारी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का डिस्कशन। तो यहाँ पर हम ये बैक्टीरिया देख रहे हैं, जैसे भी मैंने अब वहाँ पे भी दिखाया, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं ये सारे बैक्टीरिया है प्रेजेंट, कोकस, बेसिलस, स्पायरलम। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में। और एक प्रोकैरियोट्स का एक और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बैक्टीरिया का अगर हम सेल स्ट्रक्चर देखेंगे ना, जैसे यहाँ पर, तो अब देखोगे कि यहाँ पर जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है ऐसे इनफोल्डिंग बनी हुई है। यहाँ पर ये आपको दिख रहा है,
ये जो इनफोल्डिंग है इसको हम बोलते हैं मीजोसोम्स। क्या बोलते हैं? मीजोसोम्स। सो व्हाट आर मीजोसोम? दे आर स्पेशल इनफोल्डिंग्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन जो सेल डिवीजन में मदद करते हैं। और भी इसके बहुत सारे फंक्शन है कि जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो न्यूक्लियोइड बनेंगे तो उसको सेपरेट करने में यहाँ से ऐसे मदद करेगा। तो स्पेशल इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे आर कॉल्ड एज मीजोसोम्स। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एक जो मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की वहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्रोकैरियोट्स के थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हम फिर से डिस्कस करेंगे। दे कैन बी यूनिसेलुलर बट सम ऑफ द केसेस दे में बी मल्टी सेलुलर। उनका जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। राइबोसोम्स दे आर 70s टाइप। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, ऐसे डीएनए पड़ा हुआ है। ठीक है, डीएनए सर्कुलर है तो इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनालिज जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज लैकिंग है। और यहाँ पर हम ये इसका मीजोसोम देख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कई बार बैक्टीरिया में ना ऐसे एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है जो इसके इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करता है। जैसे ये अपना डीएनए है, ये अपना रेप्लिकेट करेगा, ये अपना रेप्लिकेट करेगा। जो एक्स्ट्रा सर्कुलर है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलेंगे? प्लाज्मिड। राइट, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बैक्टीरिया का। दिस इज ऑल अबाउट प्रोकैरियोट्स। नाउ विल डिस्कस अबाउट यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स में आ गए प्लांट सेल्स, आ गए एनिमल सेल्स, आ गए फंजाई, आ गए रेप्टाइल्स, आ गए बर्ड्स, आ गए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूकैरियोट्स में आ गए ये। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ये है हमारे पास प्लांट सेल और ये है एनिमल सेल। अब बेसिक डिफरेंस क्या होगा प्लांट सेल एनिमल सेल्स में? प्लांट सेल के आसपास क्या होगी? सेल वॉल। और एनिमल सेल के आसपास क्या होगी? मेम्ब्रेन। ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, दोनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ये देख रहे हैं आप, दोनों में न्यूक्लियस है। और एक बेसिक डिफरेंस होगा प्लांट सेल और एनिमल सेल में। प्लांट सेल में होंगी क्लोरोप्लास्ट जो इसको हरा कलर देती हैं, तो जो एनिमल सेल में नहीं होंगी। बाकी सेल ऑर्गेनाइज जैसे गोल्जी एपरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम्स हो गए, वो प्रेजेंट है। लेकिन अब इसमें राइबोसोम्स थोड़े डिफरेंट तरह के हैं। वो है 80s टाइप। वहाँ पर प्रोकैरियोट्स में क्या था? 70s टाइप। यहाँ पर क्या है? 80s टाइप। ठीक है, सो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स दे कैन बी यूनिसेलुलर, दे कैन बी मल्टी सेलुलर। यीस्ट, एल्गी जैसे हमने एग्जाम्पल सारे कर लिए हैं। दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। राइबोसोम्स दे आर ऑफ 80s टाइप। अब इसमें छोटा सब यूनिट होगा 40s का और बड़ा सब यूनिट होगा 60s का। अब जब ये कंबाइन करेंगे तो दिस विल बिकम 80s। और वहाँ पे क्या था प्रोकैरियोट्स में? दिस वाज 30s और दिस वाज 50s और मिलके क्या बन गया था? 70s। तो ये डिफरेंस है। और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट है लेकिन प्रोकैरियोट में नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैंने जैसे मैं डायग्राम बना के दिखाया आपको, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये क्रोमेटिन थ्रेड्स है, ये न्यूक्लियोलस है, ये क्लोरोप्लास्ट है जो प्लांट सेल में होती हैं, ये राइबोसोम्स हैं जो 80s टाइप है, और ये क्रोमोसोम्स के ऊपर ऐसे डीएनए पड़ा हुआ है। ये जो क्रोमेटिन थ्रेड्स है दे विल गेट कन्वर्टेड टू डीएनए पैक्ड विद हिस्टोन प्रोटीन्स। अब उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, ये डीएनए इसका नेकेड होता है। इसमें हाँ पॉलीअमीन्स होते हैं लेकिन हिस्टोनिक प्रोटीन नहीं होती। अब डीएनए जो है यूकैरियोट्स में प्रॉपरली क्रोमोसोम की फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, जितने भी सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यहाँ हम देख सकते हैं प्लांट सेल है या एनिमल सेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, देन गोल्जी बॉडीज़ हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, ये सारे प्रेजेंट है। राइबोसोम्स दोनों में प्रेजेंट है लेकिन इसमें क्या है? प्रोकैरियोट्स में 70s, इसमें क्या है? 80s। दूसरा यूकैरियोट्स में क्या है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, हियर इट इज़ नॉट प्रेजेंट। राइट, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है जो अभी हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐसे डिटेल भी दिया हुआ है, आप इसको क्लिक कर सकते हो कि इसके क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। तो यहाँ पर फिर हम देखेंगे, ये जैसे मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बना के दिखाया कि ये प्लांट सेल इज़ बाउंडेड बाय सेल वॉल, ये एनिमल सेल है जिसमें क्या प्रेजेंट होती है? सेल मेम्ब्रेन। ये हम अभी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो साइजेस हैं प्लांट सेल या एनिमल सेल के वो वेरी करते हैं। जैसे अभी हमने माइकोप्लाज्मा का साइज़ देखा, हमने कहा था ये प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसमें सिर्फ मेम्ब्रेन होता है और इसमें ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, लेकिन 0.3 माइक्रोन लेंथ है, स्मॉलेस्ट है, ये सबसे छोटे हैं माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ऑलराइट। तो अगर हम बैक्टीरिया का हमने डिस्कस किया है, डिफरेंट शेप्स हैं इसकी, कोकस, स्फेरिकल, स्पायरलम, विब्रियो, है ना। तो इनकी जो लेंथ है दैट इज़ 3 to 5 म्यू माइक्रोन इन लेंथ। ठीक है, तो ये इसकी बैक्टीरिया का हो गया जो अभी हमने डिस्कस किया। वायरसेस का जो है दैट इज़ 0.02 to 0.2 म्यू माइक्रोन। वायरस जो होते हैं वो बैक्टीरिया के ऊपर पैरास्टाइज भी करते हैं, उनको हम बैक्टीरियोफाजिस बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ा सेल किसका है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ठीक है, सो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए विच इज़ द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल,
दैट इज़ एग ऑफ ऑस्ट्रिच। जैसे ये चिकन का एग देखो छोटा है, ये ऑस्ट्रिच है, इसका एग जो है बड़ा है। ये मैंने नेट से डायग्राम लिया है इसका, ठीक है, ऑलराइट। अब हाँ, आपको पता है जो आपका रेड अपना ब्लड है वो रेड ब्लड कॉर्पसल्स का बना होता है, तो उनमें जो सेल्स हैं 7 म्यू माइक्रोन इन डायमीटर है, तो ये हमारे पास है रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है। ये डिफरेंट शेप्स के आप देख सकते हो यहाँ पर, विच कैरीज द ब्लड, और इनमें हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन भी कैरी करते हैं। फिर हमने आपका जितना नर्वस सिस्टम है वो नर्व सेल्स का बना हुआ है, जिसको हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। ये लंबे होते हैं सेल्स, आप देख सकते हैं इसके ऐसे करके ये ब्रांचेज हैं, और यहाँ से ऐसे निकल भी रहे हैं, डेंड्राइट्स निकल रहे हैं, ठीक है। इनके डिफरेंट शेप्स भी हो जाती हैं, ये कैन बी डिस्क लाइक, पॉलीगनल, कोलुमिनर, डिफरेंट शेप है इसकी, ठीक है। अब अगर हम और सेल्स की बात करें, ट्रकीट जो लंबे होते हैं, जैसे अगर हम देखें प्लांट्स में जो उसका वेस्कुलर टिश्यू है उसमें होता है जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। जाइलम जो है दैट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, तो उसमें फाइबर्स भी हैं, ट्रकीट्स भी हैं। अब ट्रकीट्स जो है ऐसे करके अगर हम बना के देखें तो ऐसे होते हैं। अब इसकी जो वॉल है ऐसे करके थिकन होती है, ऐसे करके, ठीक है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे डायग्राम में बताई हुई है, ऐसे करके थिकन। प्लस ट्रकीट्स में ऐसे करके डिफरेंट तरह की थिकनिंग्स भी होती है, स्क्लेरिफॉर्म, पिटेड। अब डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हम डिस्कस करेंगे कि ये लंबे सेल्स हैं और ये वेस्कुलर कंडक्शन में मदद करते हैं पानी और मिनरल्स में, इनको हम ट्रकीट्स बोलते हैं। जितने भी पत्ते हैं वो हरे रंग के हैं, और उनमें एक स्पेशल टिश्यू होता है, उसको हम बोलते हैं मेसोफिल सेल, जो 2 तरह के टिश्यू बना होता है आगे। अगर लंबे लंबे सेल है तो हम बोलते हैं पैलिसेड, अगर छोटे छोटे ऐसे होते हैं तो हम बोलते हैं स्पॉन्जी पेरेन्काइमा टिश्यू, इनको इट्ठों को हम बोलते हैं मेसोफिल टिश्यू। तो ये हम एक डायग्राम देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये लीफ का एनाटॉमी है, तो ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं मेसोफिल टिश्यू। तो ये लंबे सेल्स को बोलेंगे पैलिसेड पेरेन्काइमा, और ये जो गोल वाले हैं जिनमें एयर स्पेसेस भी हैं हम बोलेंगे स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। और हर एक में हरे हरे डॉट्स दिखाए हैं। हरे हरे डॉट्स का मतलब है कि इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की वजह से ये फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं मेसोफिल सेल्स। क्या बोलते हैं, मेसोफिल सेल्स, ठीक है, ऑलराइट। अब ये हो गया। अनदर एग्जांपल इज कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। ये आप देखो लंबे लंबे ऐसे सेल्स हैं जिनको हम कॉलमनर, जो एपिथेलियम बनाते हैं हम बोलते हैं कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। तो ये हो गया सेल साइज, सेल शेप, सेल स्ट्रक्चर। जैसे हमने कहा बेसिकली 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो हमने अभी हमने डिफरेंस भी स्टडी कर लिया है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको हमने कैसे डिफाइन किया है। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, आर्की बैक्टीरिया। एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, वो सारी किस्में आ गए यूकैरियोट्स में। तो 3 हम बेसिक डिफरेंसेस याद रखेंगे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, एंड प्रोकैरियोट्स दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। बोथ हैव डीएनए, इसमें डीएनए नेकेड है, इसमें डीएनए का एसोसिएशन है विद द हिस्टोन प्रोटीन, एंड दिस इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। अनदर मेजर डिफरेंसेस, यहाँ क्या है 70s राइबोसोम्स, यहाँ पर क्या है 80s राइबोसोम्स। Another major difference is membrane bounded cell organelles. They are lacking in case of prokaryotes, but they are found in case of eukaryotes. प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होगा, जो प्लांट सेल्स हैं उनमें क्या होगा क्लोरोप्लास्ट, और एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। प्लांट सेल्स दे आर बाउंडेड बाय सेल वॉल, और एनिमल सेल्स दे आर नॉट बाउंडेड बाय सेल वॉल। सो दिस इज ऑल अबाउट ओवरव्यू ऑफ सेल। अब अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी मॉडिफिकेशंस क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अनियन की एपिडर्मल पील देख सकते हैं, आएंगे।